और अब बात डुबकी मारने वालों की। यूपी में चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा हुआ है, पूरी दुनिया से लोग कुंभ में स्नान करने पुण्य कमाने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी भीड़ आना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इस भीड़ में एक बात की चर्चा बड़ी महत्व रखती है कि स्नान चाहे जितने लोग करें, पुण्य चाहे जितने लोग कमाए हो, लेकिन डुबकी के मामले में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। महाकुंभ में शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने डुबकी ना लगाई हो। वैसे ये उनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है। लेकिन आप अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो गंगा या संगम में स्नान करने से एक कहावत है कि पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी प्रथा हमारे यहाँ बहुत समय से प्रचलित रही है, चली आ रही है, समाज उसको मान्यता भी देता है। तो मंत्री जी भी शायद इसीलिए लगातार शरीर को मलमल के धो रहे हैं कि अगर मैल कहीं लगी हो, कहीं कुछ भी दाग हो, तो वो इसी बहाने इस कुंभ में धुल जाए, छूट जाए। उनकी ये जो लंबी साधना है, सियासत में उनको बड़े पद तो दिलाती ही है, बड़े बड़े संपर्कों को भी उनके पास सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ में मंत्री नंद गोपाल नंदी पूरी तरह से दंडवत की मुद्रा में हैं। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विदेशी मेहमान जो भी आता है, उनके साथ मंत्री नंद गोपाल नंदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिल्मी सितारे भी उनके बड़े वीवीआईपी मेहमान होते हैं। उनके यहाँ सेलिब्रिटियों का भी एक तांता लगा हुआ है। इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि वो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, तो वो अपने मेहमानों की मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। संगम स्नान के दौरान वो हर मेहमान के साथ लगभग डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने उनका नाम भी डुबकी मंत्री रख दिया है, यानी कि उनकी डुबकी लगनी तय है। लोग इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि जहां इतने लंबे कुंभ में लोग बीमार पड़ गए 2-2 महीने में, थक गए, वहीं पर मंत्री जी हर दिन नहाने के बाद भी आज तक उनको जुकाम तक नहीं हुआ, एक खांसी और छींक तक नहीं आई। वैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, उसको संगम का पानी क्या बीमार कर पाएगा, उसको बीमारी क्या छू पाएगी। साधु संतों का भी उनके साथ काफ़ी लगाव है, लेकिन चूंकि सेलिब्रिटीज़ की और मुख्यमंत्रियों की, वीवीआईपीज़ की, उसकी अपनी एक पसंद होती है, फॉलोइंग ग्रुप होता है, तो वहाँ पर मंत्री जी ने कोई अवसर नहीं चूका है। हालांकि इधर 2 महीने से औद्योगिक विकास में कामकाज ठप है। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों की धारा 41(3) के तहत सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि मंत्री जी ने किसी अफसर को सुनवाई के लिए नामित नहीं किया है। वो कुंभ में लगातार बिजी हैं, वो लखनऊ बहुत कम आते हैं। कुंभ का पुण्य वो एक दिन भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इलाहाबाद में बचपन से लेकर पैदा हुए और कई कुंभ वो देख चुके हैं, लेकिन इस बार जैसा भव्य और दिव्य कुंभ उन्होंने देखा है, शायद उसी का प्रभाव और चमत्कार है कि वो कुंभ के जो परिसर की महिमा है, जो इलाका है, उसको एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ पाए हैं। भाजपा में शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता बचा हो जो मंत्री नंद गोपाल नंदी का मुरीद ना हुआ हो उनकी मेहमान नवाजी का। तो आप ये कह सकते हैं कि वीवीआईपी चाहे जितना आए, लेकिन नंदी की निगाह से बच के जा नहीं सकता, और अगर उसे कोई नहलाएगा तो फिर नंदी ही नहलाएंगे।